अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद अदनान है और आज मैं आपके लिए एक और क्लास लेके आया हूँ अडोब फोटोशॉप CS6 में बैकग्राउंड किस तरह से चेंज किया जाता है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये हमने अडोब फोटोशॉप ओपन कर लिया है और यहाँ पे एक फाइल ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो हमने यहाँ पे एक इमेज उठा ली। यहाँ पे हमारे पास एक इमेज ओपन हो चुकी है, तो हम इसको क्विक सिलेक्शन टूल के जरिए सेलेक्ट करेंगे। शिफ्ट प्रेस W। तो ये हमारे पास टूल सेलेक्ट हो चुका है, तो हम यहाँ पे इसकी सिलेक्शन करते हैं। आप इसको पोनीगल लासो टूल के जरिए भी कर सकते हैं, लासो टूल के जरिए भी कर सकते हैं और पेन टूल के जरिए भी कर सकते हैं, मैजिक वांड टूल के जरिए भी कर सकते हैं। आपको जिस तरीके से आसानी से सिलेक्शन हो आपने उसी तरीके से करनी है। तो मुझे इसी तरीके से ही अच्छा लगा तो मैं इसलिए ये टूल यूज़ कर रहा हूँ। जब आपने बैकग्राउंड चेंज करना है तो ये ध्यान रखना है कि आपके जो हेयर हैं वहाँ तक सिलेक्शन ठीक होनी चाहिए। जैसा कि बैकग्राउंड तो इजी से चेंज हो जाते हैं, जब लड़कियों के हेयर आ जाते हैं तो यहाँ पे थोड़ी मुश्किल पेश आती है। तो अब मैं आपको ये टेंशन भी दूर कर देता हूँ कि कोई मुश्किल नहीं होती। तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया है। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे सेलेक्ट में आना है और यहाँ पे रेफ एंड एडजेट पे आना है। तो Alt Control R जिसकी शॉर्ट की कमांड है। तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पे रिडोज जो है हम इसको बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा। आपने इसको इतना भी नहीं बढ़ाना, हमने इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया है। और यहाँ पे शिफ्ट एजेंट देख लेते हैं, तो इसको भी नहीं बढ़ाते, इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। और यहाँ पे स्मूथ है, इसको थोड़ा स्मूथ कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास ये एक बुश है। हम ये इस बुश के जरिए जहाँ पे ये आपको ग्रे कलर दिखाई दे रहा है यहाँ से बैकग्राउंड रिमूव नहीं हुआ, जो पिंक हो चुका है वहाँ से हमारा बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। तो हमने इसको इस टूल के जरिए से यहाँ से भी चेंज करना है और इसको आप साइज यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही छोटा हो चुका है, हम इतना काफ़ी है। तो आपने जो है माउस का लेफ्ट बटन जो है उसको प्रेस करके ही रखना है। जब आप करेंगे तो अगर बार बार प्रेस करते रहेंगे तो ये जो हेयर हैं वो कट हो जाएंगे और सिलेक्शन नहीं होगी। एक ही बार आपने कर लेना है, अगर नहीं होता तो फिर दोबारा कर लेना है। तो ये हमारी सिलेक्शन हो चुकी है। अब हम यहाँ पे सिलेक्शन पे आके न्यू लेयर विद लेयर मास्क पे सेलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। ये देखें हमारा बैकग्राउंड जो है चेंज हो चुका है। अब हम इसके पीछे बैकग्राउंड लगा देते हैं कोई, यहाँ पे ओपन कर लेते हैं और ये एक बैकग्राउंड आ गया। तो हम इसको कंट्रोल A के साथ ऑल सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल C के साथ कॉपी और यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे इमेज को पकड़ के नीचे ड्रॉप कर देंगे और कंट्रोल T करके फ्री ट्रांसफर और बैकग्राउंड को छोटा कर लेंगे। इसमें हमारी मिस्टेक है तो वो क्या है हम जूम करके देखते हैं। जैसा कि आपको ये नज़र आ रहा है इसके अंदर वाइट वाइट है, तो हम यहाँ पे बर्न टूल यूज़ करेंगे। बर्न टूल किस तरह आएगा, हम ओ प्रेस करेंगे जैसा कि ये है, ये बर्न टूल ओ प्रेस कर लिया और यहाँ पे हमने हल्का हल्का पेस्ट कर देना है। तो ये बैकग्राउंड पे ही पेस्ट हो रहा है और हम इमेज पे पेस्ट करना चाह रहे हैं, ये देख सकते हैं। जो हमारी मिस्टेक है वो ये बर्न टूल ख़त्म कर देगा और ये हल्की हल्की शेप भी देता जा रहा है और बाल भी जो ओरिजिनल कलर है वो ही कलर आ जाएगा और शाइनिंग भी आ जाएगी। तो ये देख सकते हैं हमने कुछ सेकंड में ही अडोब में इसका बैकग्राउंड चेंज कर दिया है। और यहाँ पे जो हमारे पास मिसिंग है तो हम इसको पोनीगल लासो टूल के जरिए यहाँ से सिलेक्शन कर लेते हैं। सिलेक्शन करने के बाद इसको हम फिदर दे देंगे 2 का। यहाँ पे फिदर भी 2 का लगा हुआ है और यहाँ पे डिलीट का बटन प्रेस करेंगे
जो वाइट एरिया था वो हमारा ख़त्म हो चुका है। तो अब ये हमारी इमेज का बैकग्राउंड भी चेंज हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।